हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो उन सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स मेरे बारे में जो मेरी दिनचर्या में चल रहा होता है, कई बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ फटाफट से। तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो प्लीज़ मेक योर अकाउंट नाउ एंड फॉलो मी ऑन ट्रैवल विद ममता ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कितने दिनों से शोर मचाया हुआ था एक इवेंट का। अगर आपको अभी तक मेरी बात सुन के याद आ गया तो आप कमेंट्स में लिखना ज़रूर कि आपको उस इवेंट का नाम पता है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज इस वीडियो में आपको कुछ एक बातें बताना चाहती हूँ। एक तो मुझे अवार्ड फंक्शन के लिए किस तरह से बुलाया गया, उस पर मैं गई, वहाँ पे मुझे कौन कौन मिला, वहाँ पे मुझे आते हुए एक गुडी बैग मिला है, उसमें मुझे क्या मिला, और मेरा लोगों के साथ वहाँ जिन सेलिब्रिटी से मैं मिली उनसे मिलके मुझे क्या फ़ील हुआ, या मुझे अच्छा फ़ील हुआ या बुरा फ़ील हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। एंड एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे जो अवार्ड मिला है उसको मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो के किसी भी सेक्शन को आपने मिस नहीं करता, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो घंटी का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि अगर आप घंटी का बटन ऑल पे नहीं करते हो तो मेरी जो भी नई वीडियो रिलीज़ होती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते कि जब भी मैं कुछ डालती हूँ खाने के ऊपर, होटल के ऊपर, जाने आने के ऊपर, तो वो वीडियो आप तक पहुँचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज़ वो कर लीजिए। और दूसरा, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है और मुझे फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था कि मुझे फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट सोशल नाइट के लिए एक इनविटेशन आया था। बेसिकली सबसे पहले उसके लिए एनरोल करना होता है। तो मुझे एक ईमेल आया, मुझे लगा कि पता नहीं किसी गलत हैकर ने या किसी ऐसे नकली किसी ने बना के ना भेज दी हो, क्योंकि उससे पहले भी मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। तो कभी कभी ईमेल्स में भी पता नहीं चलता कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी नहीं जेन्युइन है। तो उस ईमेल में क्लियरली लिखा था कि हम आपको मतलब अपने आप को एनरोल करने का मौका दे रहे हैं, आप अपना एक फॉर्म है उसको कंप्लीट करके भेजो। तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपको बुलाएंगे या आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। चलो, मैंने एक दिन रात में 2:30-3 बजे आपको बताया कि वो फॉर्म फिल कर दिया और मैंने उनको भेज दिया। भेजने के कुछ दिन बाद मुझे उनका रिप्लाई बैक आता है कि उन्होंने मेरा अपनी वेबसाइट के ऊपर वोटिंग का खोला है और लोग मेरे लिए वोट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट बहुत सारे ढेरों लोगों में तो मैं शॉर्टलिस्ट तो हो गई हूँ, तो उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया, बहुत बड़ी बात है। तो एनीवे, बिकॉज आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ इन सारे फील्ड्स में, क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ जो मैं करती हूँ, और आप लोग मुझे प्यार देते हैं, दैट्स मोर देन इनफ, दिस इज बिगर देन एन अवार्ड। बट ये भी चीज़ मेरे सामने आ गई तो अच्छा लगा, खुशी हुई, एक प्राउड फील आता है। तो फिर मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे वोट करो। इंस्टाग्राम पे भी बोला आपको मैंने, यूट्यूब पे वीडियो डाल के भी बोला कि प्लीज़ वोट फॉर मी। और आपके वोट्स के चलते क्या हुआ, आपके वोट्स के चलते शायद मुझे इतनी अच्छे नंबर ऑफ वोट्स गए हैं, जिसके चलते उन्होंने मुझे उससे नेक्स्ट स्टेप में भी लिया कि जिसमें शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने जो टॉप 4 लोग थे ट्रैवल बग कैटेगरी में, जिनका नाम उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया वहां पे, उनमें से एक मैं ममता सचदेवा भी थी जो आपके सामने खड़ी हूं। और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तो वो होने के बाद एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन क्या हुई, 21 तारीख को ये अवार्ड होना था शाम को 8:30 बजे, लेकिन मुझे कोई ईमेल नहीं आया। और ये बिलीव मी, मेरी जिंदगी के हर एक स्पेशल डे में ये मेरे साथ होता ही है कि कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आती है। तो मुझे कोई ईमेल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया उसके बाद। तो मुझे लगा कि चलो भैया, यहीं पे मेरी टाइम फिक्स हो गई कि मुझे ज़्यादा वोट्स नहीं मिले हैं, तो मतलब इससे आगे मुझे स्टेप नहीं लेना है कोई। तो मैं चुप करके बैठ गई। और मुझे ये लग रहा था ये अवार्ड जो फंक्शन है वो फरवरी में होना है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था। तो क्या हुआ, 21 तारीख को फंक्शन था, तो 20, 19, 18, 17 को मुझे उनका कॉल आया होगा सुबह, और मेरा फ़ोन बंद था। तो जब मैंने फ़ोन ऑन किया दोपहर के टाइम, 12:30-1 बजे मैं अपना फ़ोन ऑन करती हूँ, तो मुझे दुबई से कॉल आया हुआ कहीं से। तो मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कि हम फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको कांटेक्ट कर रहे थे। तो मैं एकदम से चकित रह गई, मैं कहा ये क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला, हैव यू रिसीव्ड योर इन्विटेशन। मैं कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला है। तो कहते, ओ वी आर वेरी सॉरी, तो शायद हमने पहले भेजना था लेकिन हम अभी भेज रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप 21 तारीख को 8:30 शार्प दुबई पहुंच जाओ। क्वेश्चन पहुंचने का नहीं है, क्वेश्चन खुशी का नहीं, क्वेश्चन ये है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं, मेरा हस्बैंड और बेटा हम अबू धाबी में रहते हैं, ऑल द वे हमें दुबई जाना।
ऊपर से बिल्कुल टाइम टू टाइम हमें पता चल रहा है 17 का आधा दिन निकल चुका था, 18, 19 और 20 सिर्फ 3 दिन मेरे हाथ में थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड वाइट है और कई और रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो फॉलो करने थे। तो वो सारी चीज़ों का इंश्योर करने के लिए 3 दिन मुझे लग रहा था इनफ नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा भी है, उसको कहाँ छोड़ूंगी, उसको अवार्ड फंक्शन में ले जा नहीं सकती क्योंकि बच्चे वहाँ पे अलाउड नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों की चिंता में, कपड़े भी उन्होंने बोला वाइट कलर की ड्रेस आपने डाल के आनी है, फिर लड़कियों का होता है ज्वेलरी कहाँ से, मेकअप कहाँ से, मैचिंग सब कुछ चाहिए। तो मतलब काफ़ी हफड़ा दफड़ी मच गई। तो उस चक्कर में मैं भागम भाग में 3 दिन मेरे पता नहीं कहाँ गए ना, लिटरली मुझे पता नहीं चला। बट एनीवे आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। तो मैंने 20 तारीख को रात को अपना सारा सामान पैक करके रखा और हमने ये डिसाइड किया कि हम दुबई टाइम से निकल जाएंगे एनीवे, क्योंकि हमें कोरोना टेस्ट करा के जाना है। और जब हम टेस्ट करा ही रहे हैं तो जो दुबई में और भी कोई हमारे 1-2 काम हैं तो हम वो साथ में ही निपटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन शाम का है तो हम दोपहर में ही घर से निकल जाएंगे आहान को अपनी फ्रेंड के घर ड्रॉप करके। हमने ये प्लान करा, हम सोए। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं उठी तो 11:15 बजे शार्प मेरे फोन पे एक ईमेल आता है जिसमें लिखा हुआ है ये अवार्ड फंक्शन शायद ऐसा हो कि कैंसिल हो जाए, क्योंकि यूएई अथॉरिटीज, दुबई अथॉरिटीज ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गैदरिंग्स को लेके चेंज कर दिए हैं। अब मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे हर स्पेशल डे में एक विघ्न पड़ता है, परेशानी मुझे आती ही आती है, मैं इतनी टेंशन में आ गई कि यार अब क्या होगा अगर ये कैंसिल हो गया तो। क्योंकि होता क्या है ना, मैं ये नहीं कहती कि मुझे अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, या मैं होप कर रही थी, लेकिन एक खुशी होती है कि चलो एक इन्विटेशन आया है, वहाँ कितने लोग आएंगे और कितने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और बहुत टाइम से ऐसा कुछ किया भी नहीं था। आई वॉज मिसिंग ट्रैवल, आई वॉज मिसिंग गैदरिंग्स, आई वॉज मिसिंग पीपल। तो बंद से होके बैठे हुए थे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जाने की। तो फाइनली क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैं कहा ये ईमेल आया है, तो हम दोनों की शक्लें लटक गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपने बेटे को ड्रॉप करने जाना था फ्रेंड के घर, उसको भी फिर हमने घर पे बिठाए रखा। फिर हमने सोचा था हम जल्दी दुबई निकल जाएंगे, वो भी हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने दुबई ही जाके मेकअप और हेयर कराना था, वहीं चेंज करना था, घर से मैंने तैयार होके नहीं जाना था, क्योंकि आबू धाबी टू दुबई जो रास्ता है वो 1.5 घंटे का है। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी उस दिन परेशानी दी। मैंने कॉल किया उनके ऑफिस में, फिल्म फेयर मिडल ईस्ट जिन्होंने अवार्ड वगैरह कराना था, उनको मैंने कॉल करा। उन्होंने मुझे प्यार से जवाब दिया कि अरे ममता, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम तो चाहते हैं ये अवार्ड फंक्शन हो, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उसके चलते हुए कुछ भी हो सकता है, आपको 2 से 3 बजे तक दोपहर के वेट करना होगा। अब 3 बजे तक अगर मैं यहाँ बैठ के आबू धाबी वेट करती और वहाँ पे अगर मुझे 8 बजे, लिटरली अगर 8:30 का टाइम दिया है पहुँचने का, तो लिटरली ये लगा के चलो कि मुझे 8 बजे तो वहाँ पहुँचना ही है, क्योंकि आई लाइक टू बी अर्ली नॉट लेट। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल कट टू कट है। और आबू धाबी से दुबई 1.5 या 2 घंटे का रास्ता हो सकता है, क्योंकि रश भी होता है रास्ते में, चेकिंग भी है, टेस्ट मतलब करवाया है नहीं करवाया है, और काफ़ी टाइम से दुबई नहीं गए तो पता नहीं है कि किस तरफ से रास्ता उन्होंने कोई रीडायरेक्ट ना करा हो कि किस तरफ से जाना किस तरफ, तो काफ़ी परेशानी मतलब हो गई। फिर क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, सारा सामान लोड करो गाड़ी में, आहान को फ्रेंड के घर छोड़ो जिस तरह से हमने प्लान किया था, और दुबई के लिए निकल जाओ। फाइनली हम 3-3:15 बजे हमने ये करा, यहाँ से हमने सारा सामान रखा, तब तक कोई ईमेल नहीं आई थी, हम वहाँ के लिए निकल गए दुबई के लिए। दुबई के लिए निकले, रास्ते में आई थिंक जब दुबई के बॉर्डर तक हम पहुंचे हैं तब जाके कहीं मुझे ईमेल आया कि रात का जो ओकेजन है, जो फंक्शन है, वो हो रहा है, अवार्ड नाइट हो रही है। सो आई वॉज रिलीव्ड, थैंक गॉड। लेकिन अभी टाइम बहुत कम रह गया था। तो दुबई में मुझे ये भी नहीं पता था मुझे मेकअप कहाँ पे कराना है, हेयर कहाँ से कराना है, क्योंकि मैं आबू धाबी में रहती हूँ, यहाँ के प्लेसेस मुझे पता है, लेकिन दुबई के प्लेसेस मुझे पता नहीं है। तो दुबई में मैं फाइनली पहुंची एक जगह पे, मुझे किसी ने बोला था वहाँ चले जाना, वहाँ 2-3-4-5 सैलॉन्स हैं, आपको वहाँ पे अच्छी डील मिल जाएगी, क्योंकि सैलॉन्स यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं और कई बार डील अच्छी नहीं मिलती है, तो यू एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं एक जगह जहाँ पहुंची, वहाँ पे एक लड़की ने मुझे बोला नहीं नहीं आप ये सैलॉन में जाओ, बहुत अच्छा सैलॉन है। तो मैं वहाँ पे जब पहुंची तो उस लड़की ने जो मेकअप मुझे चाहिए था, मुझे बिल्कुल डिफरेंट मेकअप उसने कर दिया, और मुझे वो पसंद नहीं आया। मेरे बाल भी उसने स्प्रे जब करे ना, कर्ल करने के बाद उसने ऐसा स्प्रे कर दिया कि बाल बिल्कुल चिपक गए। लेकिन अब ना मेरे पास टाइम था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, जैसा तैसा था। मैंने भगवान को हाथ जोड़े, मैं कहा जो हुआ डन इज डन, लेट्स जस्ट गो रीच जहाँ पे मुझे पहुँचना है। हस्बैंड को बुलाया, वो लेने के लिए आ रहा था, वो ट्रैफिक में फंस गया, आधे से पौना घंटा वो ट्रैफिक में फंसा रहा, लेट हो रहे हैं। वो आया, गाड़ी में फटाफट से बैठे, बाय द वे फाइनली हम जहाँ पे हमें जाना था वहाँ पे हम पहुँचे।
होटल का नाम था द रिट्रीट बाय पाम सॉफिटल, आई थिंक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे जाके आई थिंक सारा जो दिन का कश्मकश और परेशानी सब खत्म हो गई, बिकॉज द वेन्यू वॉज सुपर ब्यूटिफुल, स्टाफ वॉज अमेजिंग, सब ने ग्रीट किया, बड़े प्यार से बात की। और जब हम वहाँ अंदर गए तब बहुत सारे लोग नहीं आए हुए थे, हमने काफ़ी सारे फोटोज़ लिए, मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए, जो वीडियो मैं अभी सारे गैदर करके आपके लिए डालूंगी भी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, मतलब लेकिन एक ही प्रॉब्लम हुई कि ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड तो ऐसी लग रही थी जैसे विंटर्स लिटरली हो, क्योंकि पानी के किनारे था बिल्कुल ही, और खुली हवा में बाहर था, आउटडोर्स था। तो बहुत ठंड थी। मैंने व्हाइट कलर के कपड़े डाले हुए थे, लेस वाला टॉप, अगर आपने देखना है मैंने क्या डाला था तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। और ऊपर से मेरी स्कर्ट वो इतनी उड़ उड़ के ऊपर जा रही थी, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों जो अपने हाथ थे ना अपने थाइस पे रखने पड़े, ताकि मेरी स्कर्ट कहीं उड़ के कोई ऐसा एम्बेरसिंग मोमेंट ना हो जाए। तो ये करने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे नोरा आई, नोरा फतेही से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कनिका कपूर आई, शी वॉज सुपर फ्रेंडली। कनिका कपूर, आई रियली वांट टू थैंक यू। जितने लोगों ने भी उनको फोटो खिंचवाने को बोला उन्होंने खिंचवाई, सबसे प्यार से बात की, देयर वाज नो एटीट्यूड एट ऑल, शी इज़ अमेजिंग, सुपर्ब। उसके अलावा मेरी बात हुई अमित साध, जो अमेजिंग अमेजिंग पर्सन, ह्यूमन बीइंग, मैं उनकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। मेरी उनकी और अमित की, तीनों की हमारी बातचीत मतलब सबके खड़े होके ऐसे चल रही थी कि जब हम जैसे कॉलेज टाइम के कोई दोस्त हों। और उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया जो मैं किसी को नहीं दूंगी। तो एनीवे, लेकिन मैंने उनको बॉदर नहीं किया। आई टेक पीपल्स प्रिवेसी वेरी सीरियस, तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अमित, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, एंड आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। बट उन्होंने बड़े प्यार से बातचीत की, खूब हमसे मतलब दिल से मतलब बातें की हमारे साथ, जैसे हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। उसके अलावा डेन्यू के ओनर, उनकी फैमिली, सब वहाँ मौजूद थे। दे वर ऑल सुपर्ब एंड अमेजिंग। इवेंट शुरू हुआ। ट्रैवल बग कैटेगरी का जब नाम आया तो मुझे सच्ची में नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे भी एक अवार्ड मिला। दैट वाज सुपर्ब, सो दैट मेड माय इवनिंग रियली रियली अमेजिंग। स्टेज पे चल के गई, अपना अवार्ड रिसीव किया, सबने देखा, तालियां बजाई, खुशी हुई, मन को बहुत अमेजिंग लगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगा। उसके बाद सारा जब इवेंट, बहुत सारे लोगों को और भी अवार्ड्स मिले, बहुत सारे लोगों को देखा वहाँ पे जो अमेजिंग टिकटॉकर्स भी थे, जिन लोगों ने कई कैटेगरीज में, फूड कैटेगरी में, और जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, मेकअप के वीडियोस बनाते हैं, हेल्थ फ्रीक्स हैं, तो सबकी कैटेगरी थी। सब में लोगों को अवार्ड्स मिले, सब बहुत खुश थे। बहुत ही मज़ेदार परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी छोटी सी आई थिंक नोरा की तरफ से है, जिसकी मैं वीडियो में क्लिप्स डालूंगी। और कनिका ने एक छोटा सा गाना गाया, शी वाज सुपर्ब यार, शी इज़ माई फेवरेट। उसका एक गाना है ना, बेबी डॉल में सोने दी, एक वो अंबरसरिया मुंडिया वे कच्चियां कलियां, मेरी तो आवाज़ बिल्कुल ढोल की है, बट एनीवे शी इज़ सुपर, बहुत बढ़िया रहा। और अमित ने स्पीच दी। आई थिंक देयर वाज वन लेडी जो जिनकी मतलब फिजिकली शी इज़, हम कह देते हैं डिसेबल, बट शी इज़ अ स्पेशल पर्सन, हमें किसी को डिसेबल बोलने का कोई हक नहीं है। तो दे आर पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़, आई विल से। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल स्पीच दी कि हम हर जगह दुनिया में रैम्प्स होने चाहिए किसी भी व्हील चेयर पर्सन के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को हमारी तरह नॉर्मल जी सके। उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। तो ये पूरा ओकेजन रहा। इट वॉज वंडरफुल 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 एक्सपीरियंस। हजारों फोटोज ली मैंने, वीडियोज ली। आई थिंक आई वॉज दी वन सुपर एक्साइटेड, टॉकेटिव, सबके पास जाके मैंने बात की दिल खुले से। और एक चीज के लिए ना ये ममता सचदेवा आज प्राउड फील कर रही है गाइज, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, ग्लैमर वर्ल्ड में, सोशल मीडिया वर्ल्ड में, लोग ना आपको दिखते अलग हैं, लेकिन रियल में, क्योंकि मैं अभी जाके आई हूँ, बिलीव मी पीपल आर डिफरेंट। वो शायद वीडियोज में उतना स्माइल करते हैं, लेकिन रियल में बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए थे। तो मतलब अगर उनके पास कोई जाके बात भी कर रहा है तो दे आर नॉट sharing that much, they're not laughing, they're not talking, they're not giving that opportunity for the other person, कि कोई एक्सप्रेस करे या कोई उनके साथ आके ब्रेक द आइस करे। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी। इट वॉज अ सोशल नाइट एंड पीपल वर नॉट दैट सोशल। वो अपने अपने जिसके साथ आए थे उसके साथ ही लगे हुए थे, वो थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन मैं किस चीज़ के लिए प्राउड हूँ कि मैंने मोस्टली वहाँ पे वेन्यू में सबसे हेलो हाय की, सबके साथ बातचीत की,
और आई थिंक आई वॉज दी ओनली वन पेड अटेंशन टू कि मैं सबके पास जाऊं और थोड़ा हाय हेलो सबके साथ करूं, क्योंकि दिस इज मी इन रियल। मुझे लोगों से बात करना, मिलना, घुलना मिलना, फोटोज खींचना, वीडियोज लेना, ये मुझे पसंद है, दिस इज माई पैशन। और मैं उस चीज़ को सिर्फ इसलिए दबा दूं कि नहीं बहुत हाई प्रोफाइल एक जगह है या बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं मेरे आसपास, नहीं। आई एम मी, आई वॉन्ट टू बी मी, आई वॉन्ट टू बी ममता सचदेवा, दी टॉकेटिव, दी जो हमेशा सबसे खुल के बात कर लेती है और किसी से शर्माती नहीं है। एंड आई वॉज दैट, सो आई एम सुपर सुपर हैप्पी अबाउट दैट आई वॉज मी, जो मैं रियल में हूँ। आते हुए सब कुछ, जब मैंने फोटोज वोटोज ले लिए, वीडियोस ले लिए, खुश हो गई, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आने से पहले हमें मिला है एक गुडी बैग जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो डू यू वांट टू सी इट? सो लेट मी शो यू। सो मुझे गुडी बैग मिला है, लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड। सो आई एम बैक हियर। सो दिस इज दैट गुडी बैग विच वी ऑल गॉट। तो जितने लोग भी अटेंडीज थे उन सबको ये मिला है, वन। और इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एंड आई रियली वॉन्ट टू शो इट टू यू गाइज व्हाट आई गॉट। अवार्ड के लिए भी वेट करना, वो भी आपको दिखाऊंगी, जस्ट वन मोमेंट। सबसे पहले इसमें है दी रिट्रीट पाम दुबई की तरफ से। इसको मैंने खोल के देखा, सो आई विल नॉट चीट। लेट मी पुट दिस डाउन। सो इसके अंदर है एक ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारा है। लुक एट दिस, हाउ अमेजिंग, या इट्स लुकिंग गुड राइट। तो इस पे लिखा हुआ है दी रिट्रीट बाय पाम सॉफिटल, ठीक है, बहुत ही प्यारा है ये। उसके अलावा है इसमें ये इजिल, आई थिंक ब्रांड का स्क्रब, आलमंड का स्क्रब है फेस के लिए। दिस इज़ रियली रियली नाइस। मैंने इसको खोल के अभी चेक नहीं किया इसकी स्मेल एंड फ्रेगरेंस वगैरह कैसी है, लेकिन पैकिंग वाइज इट्स लुकिंग ऑसम। उसके अलावा मिला है इस बैग में एक पावर बैंक, एंड इस पावर बैंक पे कुछ छपा हुआ है। आई वॉन्ट टू रियली शो यू, जस्ट वन मोमेंट प्लीज, हुएवर इट इज। Hello? अहान लीव मी अलोन बेटा फिर 2 minutes प्लीज। इसके Can I अंदर tell something? नो 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 नॉट नाउ। सो इसके अंदर Z5 का ये है एक पावर बैंक, ओके, पावर बैंक। एंड उसके अलावा इसमें है दिस गोल्ड कोलेजन। अब आप कहेंगे कोलेजन क्या होता है? कोलेजन बेसिकली हेयर नेल्स के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग इसको टैबलेट्स फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म है, आई थिंक 10 बॉटल्स हैं इसके अंदर। सो ये है। और सबसे फनी मुझे लगी ये चीज़, इसमें सॉक्स भी हैं। आई थिंक वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ने ये प्रोवाइड की होंगी, तो उन्होंने सॉक्स भी डाली हैं, विच वॉज रियली रियली फनी। बट एनीवे, थैंक यू फिल्म फेयर, आपने जो दिया हमारे सर आंखों पे है। और इसके अलावा कुछ एक इसमें वाउचर्स भी थे इधर उधर के। आई एम नॉट गोना रीड ऑल ऑफ देम। सो कुछ वाउचर्स, ब्रोशर्स वगैरह हैं, कहीं पे 50 दिरहम का डिस्काउंट है, कुछ ऐसा वैसा कि मसाज पे, इस पे, उस पे। तो ये कुछ वाउचर्स है जिसपे 50 दिरहम्स 100 दिरहम्स कुछ ऑफर है, कुछ ऐसा। सो दैट्स इट। इसके अंदर ये सब कुछ था, खाली हो गया ये। एंड उसके अलावा इसमें थी ये एक मैगजीन फिल्म फेयर की, जिसके अंदर एक पेज पे इस अवार्ड्स के बारे में मेंशन है। उसमें मेरी फ़ोटो नहीं है। आई थिंक दे ओनली फिट 9 फोटोज़, तो उन्होंने बस 9 लोगों की फ़ोटोज़ इसमें डाली हैं। बट इसमें सोशल नाइट के इवेंट का पूरा ये है, तो ये एक यादगार रहेगी ज़िंदगी में, तो इसको मैं संभाल के रखूँगी हमेशा। सो ये सब कुछ इस बैग के अंदर था, विच इज़ रियली गुड। चाहे मैं यूज़ करूं, चाहे मैं अपनी किसी फ्रेंड को दूं, चाहे मैं आपको दूं, चाहे मैं किसी को दूं, मेरी मर्जी है। बट थैंक यू फिल्म फेयर फॉर डूइंग दिस फॉर अस। अभी लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे दिल के करीब और आपकी वजह से मुझे मिली है, सो वेट फॉर दैट, आई एम गोना शो यू नाउ। सो तंतरान सो ये मुझे मिला है वहाँ से, तो ये मैं आपको भी दिखाऊंगी। दिस इज माई अवार्ड एंड हियर इट इज। या इजंट इट ग्रेट? तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको भी मैं फ्रेम कराऊंगी, और वो जो मेरी वॉल है आपने सामने देखी है, ये आपको मेरी वॉल पे ही कहीं ना कहीं लगा हुआ नजर आएगा, बिकॉज आई लव टू हैव थिंग्स ऑन माई वॉल।
तो मेरा सिल्वर अवार्ड वहाँ पे है, अभी गोल्ड अवार्ड आपकी वजह से देर हो रहा है क्योंकि आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं ला रहे हो और मेरे 1 मिलियन अभी तक यूट्यूब पे पूरे नहीं हुए, कुछ एक कम है, बस थोड़े से कम है यार, हेल्प कर दो मेरी सो दैट आई गेट दैट अवार्ड ऑल्सो। तो मैं इसको भी फ्रेम कराऊं, उसको भी फ्रेम कराऊं, तो फिर मैं दोनों को साथ में इस पे लगाऊं। सो ये मुझे मिला है दोस्तों आपकी तरफ से, क्योंकि आपने मुझे सबने वोट किया। आई नो क्योंकि मेरा वो मिरर इफेक्ट ऑन है तो वो आपको पढ़ने में उल्टा नजर आएगा, बट दिस इज व्हाट आई गॉट, एटलीस्ट यू कैन मेक आउट व्हाट आई गॉट, राइट? सो दिस इज माई अवार्ड एंड आई विल पुट इट देयर, या। सो ये थी पूरी एक्साइटमेंट वाली स्टोरी इस ममता सचदेवा की फिल्म फेयर अवार्ड तक पहुंचने की जर्नी, कैसे पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट टू थैंक फिल्म फेयर मिडल ईस्ट वन मोर टाइम फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। हम इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, हम लोग को भी स्पेशल फील कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियली दैट मीन्स अ लॉट। और आने वाले टाइम में भी हम वेट करेंगे कि आप ऐसे इवेंट्स और करो और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, हम लोग आपके लिए शाउट आउट्स भी देंगे, हम आपके जो भी पोस्ट आप हमें दोगे हम इधर उधर हर जगह डालेंगे यार आपके लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हमें बुलाइए, हमें अच्छा लगता है आके आपके अवार्ड्स और अवार्ड्स भी हमें हर बार थोड़ा छोटा मोटा देते रहो यार, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। सो एनीवे, जिनको अवार्ड्स मिले हैं कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी एंड ऑल माई ऑडियंस, एंड जिनको नहीं मिले हैं दिन छोटा मत करो, वर्क हार्ड, वन डे यू विल गेट दैट। सो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा विद द थैंक्स, विद धन्यवाद आप सबसे ले रही हूँ विदा। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। आई लव यू गाइज ऑल। आपकी वजह से ही आज ये मुझे मिला है एंड आपकी वजह से ही आज ये ममता सचदेवा यहाँ खड़ी है एज एन इन्फ्लुएंसर, ये मत कभी भूलिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। आई लव यू गाइज ऑल, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।